एक खुशहाल शहर था जहां रंग बिरंगे बाजार और हंसी खुशी की गूंज हर तरफ सुनाई देती थी। उसी शहर में एक 8 साल का लड़का रहता था जिसका नाम उमर था। उमर बहुत चुलबुला और ऊर्जा से भरपूर था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन अगर उसे किसी चीज से सबसे ज्यादा लगाव था तो वह था चॉकलेट केक। चाहे जन्मदिन हो, पारिवारिक समारोह हो या कोई साधारण दिन, उमर चॉकलेट केक के बिना नहीं रह सकता था। एक शाम जब आसमान में चांद की हल्की रोशनी चमक रही थी, उमर का परिवार रमजान की शुरुआत का जश्न मना रहा था। उसके माता पिता ने उसे समझाया, रमजान एक पवित्र महीना है जिसमें हम सूरज उगने से लेकर डूबने तक रोजा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उमर बहुत उत्साहित था लेकिन थोड़ा घबराया हुआ भी। उसने जोश से कहा, मैं भी रोजा रखना चाहता हूं। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, रोजा सिर्फ खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, धैर्य और अल्लाह के करीब जाने का तरीका है। उसके पिता ने कहा, कई लोग अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ देते हैं ताकि वे आत्म अनुशासन सीख सकें। इससे हमें उन लोगों की भी याद आती है जिनके पास बहुत कम होता है। उमर कुछ देर सोचता रहा, फिर आत्मविश्वास से बोला, मैं पूरे रमजान में चॉकलेट केक नहीं खाऊंगा। उसके माता पिता को उस पर गर्व हुआ क्योंकि वे जानते थे कि चॉकलेट केक छोड़ना उमर के लिए आसान नहीं होगा। रोजे के पहले कुछ दिन कठिन थे। उमर को भूख और प्यास लगती, लेकिन वह खुद को याद दिलाता कि उसने एक वादा किया है। जब इफ्तार का समय आया तो उसने टेबल पर एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक देखा। उसकी छोटी बहन खुशी से उसे खाने के लिए तैयार थी। उमर के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने वादा किया है। उसने केक की जगह कुछ ताज़ी खजूरें और गर्मागर्म सूप लिया। उसके परिवार ने उसकी हिम्मत की सराहना की। जैसे जैसे रमजान बीतता गया, उमर ने महसूस किया कि रोज़ा केवल खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं है। उसने नमाज पढ़ना शुरू किया, कुरान की तिलावत की और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। उसने अपने पिता के साथ एक ज़रूरतमंद पड़ोसी को खाना पहुंचाया, अपनी छोटी बहन के साथ अपने खिलौने बांटे और इफ्तार की तैयारी में अपनी माँ की मदद की। एक दिन उसने माँ से पूछा, क्या मेरा पसंदीदा खाना छोड़ने से कोई फर्क पड़ता है? माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ उमर, ये हमें धैर्य और शुक्रगुजारी सिखाता है। जब हम किसी प्रिय चीज़ को त्यागते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह कितना कीमती है। उमर ने समझदारी से सिर हिलाया और इस सीख को अपने दिल में बसा लिया। अंततः रमजान के बाद खुशी का दिन ईद उल फित्र आ गया। उमर ने नए कपड़े पहने, अपने परिवार के साथ मस्जिद गया, दोस्तों को गले लगाया, झकात दी और जश्न का आनंद लिया। जब वह घर लौटा तो उसकी माँ ने टेबल पर एक सुंदर चॉकलेट केक रखा और बोली, यह तुम्हारे लिए है उमर, तुमने अपना वादा निभाया और हमें तुम पर गर्व है। उमर मुस्कुराया, लेकिन केक खाने से पहले रुका और बोला, अब यह केक मेरे लिए और भी खास हो गया है। यह मुझे रमजान की उन सभी सीखों की याद दिलाएगा, धैर्य, आत्मसंयम और दयालुता। फिर उसने केक का पहला निवाला लिया, लेकिन अब उसे एहसास था कि रमजान की सबसे मीठी चीज सिर्फ खाना नहीं, बल्कि वह प्यार, विश्वास और अनुशासन था जो उसने इस महीने में सीखा। कहानी से सीख, रमजान हमें आत्मसंयम, त्याग और कृतज्ञता का महत्व सिखाता है। जब हम किसी प्रिय चीज को छोड़ते हैं तो हमें अपने जीवन की नेमतों की कद्र होती है और हम अल्लाह के और करीब आ जाते हैं।